हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं गुजराती और हिंदी मीडियम में 9वीं कक्षा का अंग्रेजी का दूसरा चैप्टर। नाम है डेंटल हेल्थ। व्हाट इज़ डेंटल हेल्थ? ये दांत का स्वास्थ्य क्या है, इसको समझें। इससे पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं, एक चित्र देख सकते हैं, और इस चित्र में बना हुआ है एक माउथ। और माउथ में क्या है? 4 तरह के दांत हैं बच्चों। हमारे माउथ में हर जबड़े में 4 तरह के दांत होते हैं और इन 4 तरह के दांतों के नाम यहाँ पर लेबल करके लिखे हैं। पहले तरह के जो दांत होते हैं, जो आगे के दांत होते हैं, दे आर कॉल्ड इंसाइजर, जो काटने के काम में आते हैं। और इंसाइजर्स के बाजू में 2 शार्प टीथ होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, जिनको बोलते हैं कैनाइन, राक्षसी दांत। और उसके बाद तोड़ने और दड़ने के लिए होते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रत्येक जबड़े में 4 तरह के दांत हैं। काटने वाले जो आगे के 4 दांत होते हैं उनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। उसके बाद शार्प नेल हैं, तीखे नुकीले दांत हैं, जिनको कहते हैं कैनाइन। कैनाइन के बाद आते हैं प्री मोलर और फिर मोलर। दांत के स्वास्थ्य चैप्टर का नाम ही डेंटल हेल्थ। सो हमको ये जानना ज़रूरी था, क्योंकि बार बार अभी इन दांतों के नाम का जिक्र आने वाला है। और इससे आगे हम बढ़े, चैप्टर पे आएँ, उसके पहले एक और डायग्राम को यहाँ पर देख लेते हैं। आप देख सकते हो एक चेयर जैसा कुछ है, समथिंग। यस, व्हेन यू हैव प्रॉब्लम इन योर टीथ, आपके दांतों में जब कोई समस्या होती है तो आप जाते हो दांत के डॉक्टर के पास। दांत के डॉक्टर को कहते हैं डेंटिस्ट। जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट आपके दांतों की जांच करने के लिए आपको ऐसी ही किसी चेयर पर बैठाता है, और इस चेयर का नाम है डेंटल चेयर, क्योंकि इसका जिक्र आने वाला है अभी चैप्टर में आगे। सो आप देख लें, ध्यान से इस चित्र को देख लें। इस डेंटल चेयर में कुछ पैर पे ब्लैक कलर का माउस जैसा कुछ है। इसको प्रेस करने से चेयर को एडजस्ट करता है डॉक्टर, ऊपर नीचे करने में मदद मिलती है। और आसपास यहाँ पर देख सकते हो आपको एक हेडलाइट दिख रही होगी। इस हेडलाइट की मदद से जब दांत को देखना होता है तो रोशनी की ज़रूरत होती है। हेडलाइट चालू करके डॉक्टर दांत के मुंह के अंदर आपकी जांच करता है। और यहाँ पे बहुत सारे वायर्स लगे हैं। इन वायर्स में प्रोब्स लगे हैं जो दांतों को साफ़ करने में, दांतों की जांच करने में मदद करते हैं। सो बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं सीधे चैप्टर पे। नाम चैप्टर का आपको पता ही चल गया है। नाम था चैप्टर का क्या? यस, डेंटल हेल्थ, दांत का स्वास्थ्य। अब ये कहानी क्या है आप समझिए। यहाँ पर 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक है पेशेंट, नाम है जिसका सोनिया। दूसरे कैरेक्टर हैं डॉक्टर शर्मा, जो दांतों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर शर्मा का पूरा नाम है डॉक्टर बंसी शर्मा। डॉक्टर बंसी शर्मा क्या है बच्चों यहाँ कहानी में? डॉक्टर बंसी शर्मा एक डेंटिस्ट हैं, दांत के डॉक्टर हैं। सोनिया के दांतों में काफ़ी तकलीफ़ है और उस प्रॉब्लम से पीड़ित होकर के सोनिया जाती है डॉक्टर शर्मा के पास अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए। तो क्या होता है, पूरे सीन को हम देखते हैं, कंप्लीट डायलॉग को पढ़ते हैं। तो ध्यान से बच्चों देखते रहिए और वीडियो पे को पूरा अंत तक देखना है दोस्त, छोड़ना नहीं, बीच में स्किप नहीं करना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना दोस्तों। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। सोनिया हैड अ सीवियर टूथेक। सोनिया हैड अ सीवियर टूथेक। सीवियर, टेरिबल, भयानक, टूथेक, दांत का दर्द। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है, टूथ में जुड़ा है ACHE, एक। बॉडी के किसी पार्ट में एक वर्ड जोड़ दो तो वो दर्द हो जाता है। जैसे स्टमक में एक जोड़ दिया तो स्टमक एक, पेट का दर्द हो गया। बैक में एक जोड़ दिया तो बैक एक, पीठ का दर्द हो गया। वैसे ही यहाँ पर टूथेक, टूथ में एक जुड़ गया तो टूथेक हो गया दांत का दर्द। तो सोनिया हैड अ सीवियर टूथेक। सोनिया के दांतों में बहुत भयानक दर्द था। सी कुड नॉट ईट एनीथिंग नॉर कुड सी गो टू स्कूल। सी कुड नॉट ईट एनीथिंग, कुछ भी नहीं खा पाई थी। नॉर कुड सी गो टू स्कूल, और न ही वह स्कूल जा सकी थी। स्टडिंग एट होम वॉज आल्सो इम्पॉसिबल ड्यू टू पेन। ड्यू टू पेन, दर्द की वजह से। स्टडिंग एट होम, घर पर पढ़ाई करना, वाज आल्सो इम्पॉसिबल, असंभव था। दर्द की वजह से घर पर भी पढ़ाई करना संभव था। सी वॉज नॉट एबल टू स्लीप आल्सो। सी वॉज नॉट, वह नहीं थी, एबल, योग्य, समर्थ, लायक, टू स्लीप आल्सो मैंने सोने के भी योग्य नहीं थी, यानी वह सोने में भी समर्थ नहीं थी, सोने की योग्य भी नहीं थी। मतलब इतना ज़्यादा दांतों में दर्द था कि न वह कुछ खा पाई थी, न तो स्कूल जा पाई थी, न तो घर पे पढ़ाई करना भी उसका संभव था, और वह सोने में भी असमर्थ थी। सोनिया, ओ माँ, इट्स अनबियरेबल। सोनिया क्या कह रही है? सोनिया के दांतों में ज़्यादा दर्द है और क्या कह रही है?
ओ माँ, अरे माँ, इट्स अनबियरेबल मीनिंग इट कैन नॉट बी बियर, इसे सहन नहीं किया जा सकता, असहनीय दर्द है सोनिया को और वो क्या करे, अरे माँ इट्स अनबियरेबल, अरे माँ यह तो असहनीय है। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट सेड हर अंकल अशोक भाई, सोनिया के अंकल हैं, नाम है अशोक भाई, और अशोक भाई देख रहे हैं कि सोनिया के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बिना दांत के डॉक्टर को दिखाए काम चलेगा नहीं। सो वो क्या कहते हैं, वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, विजिट मुलाकात लेनी चाहिए डेंटिस्ट एक दांत के डॉक्टर की, सेड हर अंकल अशोक भाई, उनके अंकल चाचा हैं अशोक भाई, और अशोक भाई कहते हैं कि हमें एक दांत के डॉक्टर के पास चलना चाहिए, दांत के डॉक्टर की मुलाकात लेनी चाहिए। द सेम इवनिंग दे वर एट द डेंटल केयर क्लिनिक ऑफ डॉक्टर शर्मा, द सेम इवनिंग माने उसी शाम को दे वर वे थे एट द डेंटल केयर क्लिनिक ऑफ डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा का जो क्लिनिक का नाम है डेंटल केयर क्लिनिक, उसी शाम को वो लोग कहाँ पर हैं, डॉक्टर शर्मा के डेंटल केयर क्लिनिक पर थे। डॉक्टर बंसी शर्मा इज यंग एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर, जो डॉक्टर साहब हैं उनका नाम है बंसी शर्मा और यंग हैं, युवा हैं, कॉम्पिटेंट एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर, कॉम्पिटेंट मतलब काबिल डॉक्टर हैं, समर्थ डॉक्टर हैं, सक्षम डॉक्टर हैं, योग्य डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर बंसी शर्मा एक युवा और योग्य डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर हैं। डॉक्टर शर्मा का कन्वर्सेशन होता है, सोनिया से पूछते हैं, हेलो यंग लेडी व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, हेलो यंग लेडी व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है, मीनिंग तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या है। सोनिया विथ डिफ़िकल्टी माने कठिनाई से सोनिया कह पाती है, ओ माँ, आह डॉक्टर, आई हैव अ टेरिबल टूथेक, अरे माँ, अरे डॉक्टर, आई हैव अ टेरिबल सीवियर, भयानक, टूथेक मतलब दांत दर्द, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा दांतों में क्या है, दर्द है। डॉक्टर शर्मा आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। लेट मी चेक इट, मुझे इसकी जांच कर देने। सिट इन द चेयर प्लीज़, कृपया कुर्सी में बैठ जाएं। सोनिया सिट्स इन द डेंटल चेयर, सिट्स इन बैठ जाती है, इन द डेंटल चेयर दांत की जांच करने वाली कुर्सी में, डेंटल चेयर का फिगर आपने पहले ही देख लिया है। तो सोनिया डेंटल चेयर में बैठ जाती है। द डॉक्टर स्विचेज ऑन द हेडलाइट, हेडलाइट भी मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था, तो जो हेडलाइट है ऊपर सिर के जो रोशनी है, स्विचेज ऑन मैंने चालू कर देते हैं डॉक्टर। डॉक्टर शर्मा अब कहते हैं, नाउ ओपन योर माउथ एंड से आ, नाउ अब ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, एंड आ बोलो, आ। कभी भी डॉक्टर के पास आप गए होंगे, वैसे भी डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो डॉक्टर जांच करता है तो आपका मुंह खुलवाता है और बोलता है आ करो, आप आ करते हो, फिर कहता है और ज़ोर से आ करो, आ, यस। इससे क्या होता है, मुंह खुलता है और मुंह के अंदर जीभ टंग जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्टर देख लेता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर शर्मा को क्या देखना है, यहाँ पर डॉक्टर शर्मा को सोनिया के दांतों की जांच करनी है। सो डॉक्टर शर्मा ने कहा आप अपना मुंह खोलो और आ बोलो। सोनिया ओपनिंग हर माउथ अ लिटिल बिट स्लोली, दांतों में दर्द है, ओपनिंग हर माउथ अपना मुंह खोलते हुए, अ लिटिल बिट थोड़ा बहुत, कैसा, स्लोली माने धीमे धीमे, यानी सोनिया क्या कर रही है, ओपनिंग हर माउथ अ लिटिल बिट स्लोली, धीमे से धीरे से अपने मुंह को थोड़ा सा खोलते हुए, दर्द हो रहा है। सॉरी डॉक्टर, आई कैन नॉट ओपन माई माउथ एनी वाइडर देन दिस, आई कैन नॉट ओपन, मैं नहीं खोल सकती, माई माउथ मेरा मुंह, एनी वाइडर दैन दिस, इससे ज़्यादा चौड़ा, वाइडर माने अधिक चौड़ा। डॉक्टर शर्मा को क्या कहती है, डॉक्टर साहब खेद है, मैं मेरे मुंह को और ज़्यादा इससे चौड़ा खोल नहीं सकती हूँ। डॉक्टर शर्मा क्या कहते हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है। मूविंग द माउथ मिरर एंड द प्रोब इन सोनियाज माउथ, मूविंग घुमाते हुए, माउथ मिरर मुंह के अंदर वाला कांच, एंड द प्रोब इन सोनियाज माउथ, सोनिया के मुंह में माउथ मिरर। माउथ मिरर क्या है बच्चों, जैसे स्पून चम्मच होती है, जैसे चम्मच में जो खाने वाला हिस्सा होता है जिससे हम कोई मैटर को उठाते हैं, जो चम्मच का कुछ निकालने वाला हिस्सा होता है, वो चम्मच की जगह पर वहाँ पर एक छोटा सा गोल सा मिरर लगा होता है, शीशा होता है, जिससे डॉक्टर आराम से दांतों के अंदर, मुंह के अंदर, क्योंकि मुंह के अंदर डॉक्टर शर्मा तो कैसे देखेंगे, उस कांच की मदद से बाहर से देख पाते हैं, और वही माउथ मिरर है। और प्रोब एक अकड़ी जैसा साधन है जिसके माध्यम से दांतों की जांच करते हैं, कहीं कैविटी है, खोखला है, क्या है, देख पाते हैं, मुड़ा हुआ आपने देखा होगा उसमें। तो सोनिया, डॉक्टर शर्मा जो हैं वो क्या करते हैं
कि माउथ मिरर और प्रोब को सोनिया के मुंह में घुमाते हुए कहते हैं दैट इज़ ओके, ठीक है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, आई सी अ ब्लैक स्पॉट ऑन योर प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स अग्रचवर्णक दांतों पर मैं काला धब्बा देख सकता हूँ। देयर सीम्स टू बी कैविटी देयर, देयर सीम्स टू बी, सीम्स प्रतीत होता है, टू बी अ कैविटी देयर, यहाँ पर एक खोखला होने प्रतीत होता, लगता है कि यहाँ पर कैविटी है, खोखला है। अशोक भाई स्टार्टलेड, स्टार्टलेड सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हैं अशोक भाई और कहते हैं एक कैविटी, खोखला कैविटी कैसे है। डॉक्टर शर्मा ने कहा यस अ कैविटी, हाँ कैविटी है, खोखला है, एंड क्वाइट अ बिग वन, और छोटा माने काफ़ी बड़ा है, यानी काफ़ी बड़ी कैविटी है। आई एम प्रेस्क्राइबिंग सम मेडिसिन टुडे, आई एम प्रेस्क्राइबिंग, मैं सुझाव देता हूँ, सम मेडिसिन, कुछ दवाइयों का, टुडे माने आज, आज मैं कुछ दवाइयों का सुझाव देता हूँ, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। द पेन विल सबसाइड बाय टुमारो, सबसाइड डिक्रीज, घट जाएगा, बाय टुमारो कल तक, द पेन दर्द, दर्द कल तक क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ओनली देन द फर्दर ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, ओनली द माने एकदम तभी, फर्दर ट्रीटमेंट आगे का जो इलाज है, ट्रीटमेंट इलाज है, इज पॉसिबल संभव है। कैन यू कम बैक टुमारो, क्या आप कल वापस आ सकते हैं। अशोक भाई ने कहा आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुमारो, कल मैं तो स्टेशन के बाहर रहूँगा। डॉक्टर शर्मा स्टेशन के बाहर रहूँगा मतलब आउट ऑफ सिटी रहूँगा, कल मैं इस शहर से बाहर हूँ। डॉक्टर शर्मा ने कहा वेल ठीक है, सोनिया कैन कम अलोन, सोनिया अकेले आ सकती है, सी इज अ ब्रेव गर्ल, बहादुर लड़की है। सोनिया ने कहा यस डॉक्टर आई विल हैव टू, हाँ डॉक्टर आई विल हैव टू, मुझे आना ही पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर देखो लो हैव टू जब भी कोई मजबूरी में तकलीफ़ में काम करना पड़ता है, अपनी इच्छा ना हो तो भी करना पड़ता है, उसके लिए आता है हैव टू। प्रेजेंट में बात है तो हैव टू, पास्ट में बात रहे तो हैड टू, और फ्यूचर में रहे तो विल हैव टू। सो यहाँ पर सोनिया कहती है यस डॉक्टर, हाँ डॉक्टर आई विल हैव टू, मुझे आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, बिकॉज सोनिया के दांतों में है दर्द। चलो लेट्स स्टार्ट द सीन नंबर 2, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट डे सोनिया फेल्ट बेटर, फेल्ट महसूस करती है, बेटर बने अधिक बेहतर, अगले दिन सोनिया अधिक बेहतर महसूस करती है, उसने अधिक बेहतर महसूस किया। शी डिड नॉट हैव मच पेन, मच मतलब ज़्यादा, पेन मतलब दर्द, उसे ज़्यादा दर्द नहीं था। शी विजिटेड द डॉक्टर अगेन एट अ फिक्स टाइम, फिक्स टाइम निश्चित समय पर वो फिर से अगेन दोबारा डॉक्टर से मुलाकात लेती है। डॉक्टर शर्मा हाउ डू यू फील टुडे यंग लेडी, यंग लेडी आज तुम कैसा महसूस करती हो। सोनिया ने कहा मच बेटर, काफ़ी बेहतर महसूस करती हूँ। डॉक्टर शर्मा क्लीन द कैविटी विथ एन एयर रोटोर, एयर रोटोर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हवा निकलती है और हवा की मदद से दांतों के बीच में जो कैविटी है, खोखला है दांतों के अंदर, उसको डॉक्टर शर्मा क्या करते हैं, साफ़ कर देते हैं। डॉक्टर शर्मा ने एयर रोटोर की मदद से कैविटी, खोखले को साफ़ कर दिया। उस एयर रोटोर में से क्या प्रेशर से हवा निकलती है और उस हवा की मदद से दांत के अंदर की जो कैविटी है, खोखला है, उसको डॉक्टर शर्मा ने साफ़ कर दिया। देन सी फिल्ड इट विथ अ वाइट सब्सटेंस, फिल्ड इट मैंने भर दिया, वाइट सब्सटेंस सफ़ेद रंग के पदार्थ से, नोन एज लाइट क्योर कंपोजिट फिल्मीटर, जिसका नाम क्या है, लाइट हल्का, क्योट इलाज करने वाला, कंपोजिट संयुक्त, फिलिंग मटर भरने वाली सामग्री। हिंदी ना करें, इसको आप ऐसा ही समझ लें कि देन सी फिल्ड इट विथ वाइट सब्सटेंस, फिर सफ़ेद पदार्थ से क्या किया, ने उस खोखले को, कैविटी को भर दिया, जिसका नाम है लाइट क्योर कंपोजिट फिलिंग मटेरियल। इस सामग्री से जो सफ़ेद रंग की है, इसे दांतों के बीच में जो कैविटी थी सोनिया के, उसको डॉक्टर शर्मा ने भर दिया। इट कंटेन्स सिंथेटिक रेजिन, सिलिका एज अ फिलर एंड फोटो एक्टिवेटर। इट कंटेन्स, इसमें क्या मिश्रित है, क्या शामिल है, सिंथेटिक रेजिन, संश्लेषित रेजिन गोंद है, सिलिका एज अ फिलर भरने की सामग्री के रूप में सिलिका रेती है, एंड फोटो एक्टिवेटर और प्रकाश उत्तेजक है, प्रकाश को एक्टिवेट करने वाला फोटो एक्टिवेटर नाम का पदार्थ है। इसमें इतनी चीज़ें हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा यस इट्स डन, हाँ हो गया। थैंक यू फॉर कीपिंग योर माउथ ओपन विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, थैंक यू, धन्यवाद, फॉर योर कीपिंग योर माउथ ओपन, अपने मुंह को खुला रखने के लिए, विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले अपने मुंह को खुला रखने के लिए तुम्हें धन्यवाद। एज सोनिया वाज द लास्ट पेशेंट दैट डे, जैसे कि सोनिया उस दिन के आखिरी
मरीज थी, द डॉक्टर कुड स्पेयर टाइम टू टॉक टू हर, डॉक्टर कुड स्पेयर निकाल सकते थे, बचा सकते थे टाइम माने समय, टू टॉक टू हर उससे बात करने के लिए। जैसा कि सोनिया उस दिन की आखिरी मरीज थी, डॉक्टर उसके लिए बात करने के लिए समय निकाल सकते थे। सोनिया ने डॉक्टर शर्मा से कहा, डॉक्टर वुड यू टेल मी व्हाई आई गॉट दिस कैविटी, डॉक्टर साहब क्या आप बताओगे कि मुझे खोखला या कैविटी क्यों ही। डॉक्टर शर्मा ने कहा, वेल ठीक है, टेल मी वन थिंग, अब मुझे एक बात बताओ, आर यू फॉन्ड ऑफ स्वीट, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, क्या तुम्हें मिठाइयाँ मीठी चीज़ें पसंद है, क्या उसकी तुम शौकीन हो। सोनिया ने कहा, यस आई एम, हाँ मैं शौकीन हूँ, आई लव ईटिंग चॉकलेट्स, आइसक्रीम एंड एज वेल एज अदर स्वीट्स, आई लव ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट खाना मुझे बहुत पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है, एज वेल एज और साथ साथ में दूसरी मिठाइयाँ भी खाना पसंद है। डॉक्टर शर्मा, एंड नॉट टेल मी वन मोर थिंग, अब मुझे एक और बात बता दो, डू यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस ए डे, क्या तुम दिन में 2 बार नियमित रूप से अपने दांतों को ब्रश करती हो। डू यू क्लीन योर माउथ, क्या तुम अपने दांतों को मुंह को साफ करती हो आफ्टर मील्स, खाने के बाद, एंड आफ्टर ईटिंग चॉकलेट और आइसक्रीम, अथवा चॉकलेट अथवा आइसक्रीम खाने के बाद या खाना खाने के बाद क्या तुम अपने मुंह को साफ करती हो। सोनिया ने कहा, नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, आई ब्रश माई टीथ ओनली इन द मॉर्निंग, कहा दिन में एक ही बार सुबह में ब्रश कर लेती हूँ, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। डॉक्टर शर्मा ने कहा, दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही तो समस्या है, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ़ योर टीथ, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर उचित देखभाल ऑफ योर टीथ, अपने दांतों की, यू आर नॉट टेकिंग तुम नहीं ले रही हो, तुम अपने दांतों की उचित देखभाल नहीं कर रही हो। यू मस्ट ब्रश योर टीथ प्रॉपरली ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस अगेन बिफोर यू गो टू बेड, यू मस्ट ब्रश, तुम्हें ब्रश करना चाहिए, योर टीथ, तुम्हारे दांतों को प्रॉपरली अच्छी तरह से, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, तुम्हें अपने दांतों को दिन में 2 बार अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए, एक बार वंस इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड वंस अगेन बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यू गो टू बेड, बिस्तर में जाने से पहले, मतलब बिस्तर में जाके क्या करो, यू विल गो टू स्लीप, सोने जाओगे ना, तो यस, तो तुम्हें दिन में 2 बार अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह में और दोबारा सोने से पहले। फिर से सोनिया, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ डॉक्टर, व्हाट इज़ द राइट वे, सही तरीका क्या है ब्रशिंग द टीथ, मैंने दांतों को ब्रश करने का सही तरीका क्या है डॉक्टर। डॉक्टर शर्मा ने कहा, मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रश देयर टीथ वाइल मूविंग द ब्रश इन साइड वेज ओनली, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग ब्रश देयर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करते हैं, वाइल मूविंग द ब्रश, ब्रश को घुमाते हुए, इन साइडवेज ओनली, केवल किनारे किनारे, सीधा सीधा किनारे किनारे घुमाते हुए ब्रश करते हैं, ठीक है। बट द राइट वे इज़ टू मूव इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बट द राइट वे, सही तरीका क्या है, इज टू मूव इट अपवर्ड, ऊपर की तरफ ब्रश को घुमाना, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ, सो दैट, जिससे कि इट रिमूव्स द टीनी बिट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन द टू, इट रिमूव्स, ये हटा दे, दूर कर दे, टीनी बिट्स ऑफ फूड, खाने के नन्हे नन्हे पार्टिकल्स को, टुकड़ों को, स्टक, जो फंसे रहते हैं, बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच में। तो ब्रश करने का सही तरीका क्या है कि ब्रश को ऊपर की ओर और नीचे की ओर क्या करना होता है, घुमाएं, जिससे कि यह दांतों के बीच में फंसे खाने के छोटे छोटे टुकड़ों को हटा दे, निकाल दे, दूर कर दे। द गम लाइन्स शुड आल्सो भी ब्रश्ड विद द जेंटल स्ट्रोक, जेंटल स्ट्रोक माने हल्के दबाव के साथ, जो गम लाइन्स हैं, जो मसूड़े हैं, उनको भी ब्रश करना चाहिए। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, क्लीन योर माउथ आफ्टर एवरी मील, प्रत्येक खाने, हर बार जब भी आप खाते हो, खाने के बाद अपने दांतों को साफ करो, एंड एवरी टाइम यू ईट अ चॉकलेट और आइसक्रीम, अथवा हर बार जब भी कोई आप चॉकलेट अथवा आइसक्रीम खाते हो, तब भी अपने मुंह को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। सोनिया ने कहा, वुड यू टेल मी द रीजन डॉक्टर, क्या आप मुझे कारण बताओगे डॉक्टर। डॉक्टर शर्मा ने कहा, क्लीनिंग ऑफ माउथ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन, क्लीनिंग ऑफ माउथ, मुंह की सफाई करना, इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, पहली आवश्यकता है, पहली ज़रूरत है, आप डेंटल हाइजीन, दांत के स्वास्थ्य रक्षा की पहली ज़रूरत है मुंह की सफाई करना। इफ़ यू डोंट क्लीन योर माउथ, यदि तुम अपना मुंह साफ नहीं करती हो, द टीनी बिट्स ऑफ फूड, खाने के छोटे छोटे नन्हे नन्हे टुकड़े, इनसाइड स्टिक टू द सरफेस ऑफ योर टीथ,
तुम्हारे दांतों की सतह के अंदर वाले हिस्से पे, स्टिक माने चिपक जाते हैं, एंड इन द स्पेसेस, और खाली जगह में, बिटवीन योर टीथ, तुम्हारे दांतों के बीच में जो खाली जगह है, दांत के अंदर वाली सतह पर खाने के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, अगर तुम अपने दांतों को साफ नहीं करती हो, मुंह को साफ नहीं करती हो तब। नाउ जर्म्स फीड ऑन दीज फूड पार्टिकल्स, अब जो कीटाणु हैं फीड ऑन दीज फूड पार्ट, खाने के इन टुकड़ों को खाते हैं, हु इवेंचुअली, फाइनली, जो अंततः ईट अप पार्ट्स ऑफ टीथ टू, दांत के हिस्सों को भी खा जाते हैं, दैट डिस्ट्रॉय द इनिमल कोटिंग ऑफ द टीथ, दैट जो डिस्ट्रॉय मतलब वे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, इनिमल कोटिंग ऑफ टीथ, दांत की जो सबसे बाहर वाली परत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिमल कोटिंग, दांत की इनिमल कोटिंग को वो नष्ट कर देते हैं, एंड इन लॉन्ग रन, और लंबे समय के बाद इट लीड्स टू कैविटी, या खोखले में बदल जाती है, मतलब दांत के हिस्सों को खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, दांत के अंदर खोखला हो जाता है, कैविटी हो जाती है। सोनिया ने पूछा इनेमल कोटिंग व्हाट इज दैट, क्या है ये इनेमल कोटिंग। डॉक्टर शर्मा ने कहा फॉर दैट, उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर टीथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझने की ज़रूरत है, द कंस्ट्रक्शन, रचना, संरचना ऑफ आवर टीथ, हमारे दांतों की संरचना या रचना को समझने की ज़रूरत है। आवर टीथ हैव 3 लेयर्स, हमारे दांतों में 3 परत होती है। द अपर मोस्ट वाइट लेयर इज कॉल्ड इनेमल, सबसे ऊपर वाली सफ़ेद रंग की जो परत है उसको हम इनेमल कहते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हार्डेस्ट सबसे कठोर, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत, पार्ट ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर का हिस्सा है। जो इनेमल कोटिंग है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर और मजबूत हिस्सा है। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड डेंटिन, और उसके बाद जो दूसरी परत है उसको डेंटिन कहते हैं। इट इज स्लाइटली एल्बिस, हल्का पीलापन लिए हुए होती है। द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड डेंटल पल्प, सबसे जो अंदर वाली परत है उसे डेंटल पल्प के नाम से जानते हैं। इन योर मोलर देयर वाज ए कैविटी विच नाउ नो मोर एग्जिस्ट, इन योर मोलर, जो तुम्हारे आखिरी चवर्णक दांत हैं, देयर वाज ए कैविटी, खोखला है वहाँ पर, कैविटी थी, विच नाउ नो मोर एग्जिस्ट, जहाँ पर अब डेंटल पल्प है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा कि दांत में 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं इनेमल, उसके बाद है डेंटिन, और डेंटिन के बाद है डेंटल पल्प। अब चूँकि इसके दांतों, सोनिया के दांतों में जो मोलर है, मोलर दांत हैं, आखिरी वाले दांत हैं, उनके बीच में कैविटी है, खोखला हो गया, जिससे डेंटल पल्प वहाँ पर अब आगे नहीं थी। सोनिया ने कहा मोलर व्हाट इज इट, अभी नई बात बता दी है डॉक्टर साहब, मोलर यह क्या है। डॉक्टर शर्मा ने कहा इट्स काइंड ऑफ टीथ, एक तरह का दांत है। लुक एट द चार्ट, इस चार्ट को देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, 2 टाइप्स, 2 काइंड्स, 2 प्रकार के दांत हैं। डेसिडस टीथ, डेसिडस टीथ मीनिंग अस्थायी दांत, आल्सो नोन एज मिल्क टीथ, जिन्हें सामान्य रूप से हम मिल्क टीथ के नाम से, दूध के दांतों के नाम से जानते हैं। एंड परमानेंट टीथ, और स्थायी दांत, मतलब 2 तरह के दांत हैं। एक दांत को हम कहते हैं अस्थायी दांत अथवा दूध के दांत, और दूसरे हैं स्थायी दांत। डेसिडस टीथ आर यूजली 20 नंबर, जो अस्थायी दांत हैं सामान्य रूप से संख्या में 20 होते हैं। एंड दे सेड, और वो गिर जाते हैं 1 by 1, एक एक करके, आफ्टर ग्रोथ, हमारी वृद्धि होने पर, हमारे बड़े होने पर, एक एक करने पर, वृद्धि के बाद ये क्या होते हैं, गिर जाते हैं। देयर आफ्टर, इसके बाद न्यू परमानेंट टीथ कम, इसके बाद नए स्थायी दांत आ जाते हैं। दे आर यूजुअली 32 इन नंबर, सामान्य रूप से 32 की संख्या में होते हैं। सोनिया यस आई आल्सो हैव 32 टीथ बट दे ऑल आर नॉट द सेम, हाँ मेरे भी 32 दांत हैं, लेकिन वो सारे दांत सेम नहीं है, एक जैसे नहीं हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शन, हाँ दे आर डिफरेंट इन शेप, आकृति में, साइज आकार में, फंक्शन और कार्य में, वे सब अलग अलग हैं। दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शन, वे आकृति में, आकार में और कार्य में अलग अलग हैं। देयर आर 4 इंसाइजर्स, 4 काटने वाले दांत इंसाइजर्स हैं। 2 कैनाइंस, 2 दांत कैनाइंस हैं। 4 प्रीमोलर, 4 क्या है, अग्रचवर्णक प्रीमोलर हैं। 4 और 6 मोलर्स इन ईच जा, और प्रत्येक जगड़े में 4 अथवा 6 मोलर दांत हैं। यानी हमारे मुंह में कितने तरह के दांत हैं, प्रत्येक जबड़े में 4 तरह के। 4 काटने वाले दांत हैं, 2 चीरने फाड़ने वाले कैनाइंस हैं, 4 अग्र चवर्णक प्री मोलर्स हैं, और 4 से अथवा 6 क्या होते हैं, मोलर चवर्णक दांत होते हैं प्रत्येक जबड़े में। सोनिया ने कहा कैन आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट माई फ्रेंड्स डेंटल प्रॉब्लम,
कैन आई आस्क, क्या मैं पूछ सकती हूँ अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ सवाल अबाउट माई फ्रेंड्स डेंटल प्रॉब्लम, मेरे दोस्त के दांतों की समस्या के बारे में क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ। डॉक्टर शर्मा ने कहा ओ श्योर डियर, अरे क्यों नहीं डियर, पूछो। सोनिया ने कहा पूजा वन ऑफ माई क्लासमेट्स, पूजा मेरी जो सहपाठिनियों में से एक है, स्लिप्ड ऑफ स्टेयर केस, सीढ़ी से गिर गई थी, एंड सी हैज सम फ्रैक्चर टीथ, और उसके कुछ टूटे हुए दांत हैं। व्हाट शुड सी डू, से क्या करना चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने कहा वेल ठीक है, सी नीड टू कंसल्ट ए डेंटिस्ट, सी नीड उसे आवश्यकता है, कंसल्ट मिलने की, ए डेंटिस्ट माने एक दांत के डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, सलाह लेने की ज़रूरत है। आफ्टर एग्जामिनिंग हर टीथ the dentist will suggest the restoration of the teeth with the light cured composite filling material. After examining her teeth, उसके दांतों की जांच करने के बाद dentist will suggest, dentist सुझाव देंगे, दांत के डॉक्टर सुझाव देंगे, the restoration of the teeth, नए दांत को लगाने की, उन दांतों को स्थानांतरित करने की, किससे, विथ लाइट क्योर्ड कंपोजिट फिलिंग मटेरियल, सफ़ेद रंग की सामग्री है जो अभी हम लोगों ने कैविटी भरने में जिसका इस्तेमाल किया था। तो लाइट क्योर्ड कंपोजिट फिलिंग मटेरियल की मदद से दांतों को स्थानांतरित करने, दूसरे दांत लगाने की उसको आवश्यकता है। डॉक्टर उसको क्या करेंगे, सुझाव देंगे, स्थानांतरित करने, टूटे हुए दांतों की जगह पे दूसरे दांतों को लगाने की सुझाव देंगे या स्थानांतरण करने का सुझाव देंगे। रेस्टोरेशन मतलब स्थानांतरण। सोनिया ने कहा ओके ठीक है, आई हैव अनदर फ्रेंड नेम धारा, एक दूसरी दोस्त है जिसका नाम है धारा, सी हैज़ अनइवन ग्रूथ ऑफ टीथ, अनइवन माने एक बराबर, एक समान दांत उसके उगे नहीं हैं। कई बार देखा होगा आपने, एक दांत के ऊपर दूसरे दांत भी निकल आते हैं, और इस तरह से अव्यवस्थित दांत हैं, दांतों की वृद्धि है, एक बराबर दांत उसके नहीं हैं, विषम दांत हैं। हर टीथ आर नॉट प्रॉपरली गोन, उसके दांत अच्छी तरह से उगे नहीं हैं। सी फील्स वेरी एम्बेरस्ड एट टाइम्स, कई बार तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड माने शर्मिंदगी महसूस करती है। एनी एडवाइस फॉर हर, क्या कोई सलाह है उसके लिए। डॉक्टर शर्मा ने कहा नो वन शुड फील एम्बेरस्ड अबाउट फिजिकल डिफॉर्मिटी, फिजिकल डिफॉर्मिटी, फिजिकल शारीरिक, डिफॉर्मिटी खामी, शारीरिक खामी या शारीरिक कमी के को लेकर नो वन शुड फील एम्बेरस्ड, किसी को भी शर्मिंदा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है या उसे नहीं चाहिए। शारीरिक खामी को लेकर किसी को भी शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। हर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड क्रूडिंग, उसकी जो समस्या है दांत की भाषा में, दांत के इलाज के मेडिकल साइंस की भाषा में क्रूडिंग बोलते हैं। अव्यवस्थित दांत उसके उगे हैं। नाउ देयर इज सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम आल्सो, अब इस समस्या का भी हल आ गया है। द पेशेंट हैज़ टू गो एन आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, पेशेंट को, रोगी को एक आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। द ब्रेसेस विल ब्रिंग हर टीथ इन प्रॉपर अलाइनमेंट, द ब्रेसेस जो वायर होते हैं, तार आपने देखा होगा किसी के दांतों में बंधे हुए, तो ये जो ब्रेसेस हैं, वायर्स हैं, विल ब्रिंग हर टीथ इन प्रॉपर अलाइनमेंट, सही क्रम में, अलाइनमेंट माने क्रम में, प्रॉपर उचित, सही क्रम में, ठीक क्रम में उसके दांतों को, ये जो ब्रेसेस हैं, वायर्स हैं, वो क्या करेंगे, ला देंगे, मतलब दांतों में वायर बनाना पड़ेगा जिससे उसके दांत आगे पीछे जो एक समान एक साथ नहीं उगे हैं, अनइवन ग्रोथ है, वो सही हो जाएंगे। सोनिया ने कहा शुड आई आस्क हर टू सी यू, क्या मैं उसको बोलूं आपसे कंसल्ट करने की, आपसे मुलाकात करने की। डॉक्टर शर्मा ने कहा नो नहीं, शी विल हैव टू कंसल्ट एन आर्थोडोंटिस्ट, उसे एक आर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, उसे आवश्यकता है, मिलना पड़ेगा उसको। सोनिया ने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, आपके कीमती सुझाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीड, सचमुच में डेंटल साइंस हैज एडवांस अलॉट, दांत का जो विज्ञान है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आई विल आस्क हर टू कंसल्ट एन आर्थोडोंटिस्ट, मैं उसे एक आर्थोडोंटिस्ट से, डॉक्टर से मिलने की सलाह दूंगी, उसे कहूँगी। नाउ ठीक है, नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग द प्रोजेक्ट ऑन डेंटल हेल्थ, नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ, अब मैं सोच रही हूँ टेकिंग अप प्रोजेक्ट ऑन डेंटल हेल्थ, दांत के स्वास्थ्य पर मैं एक प्रोजेक्ट ही ले लूँ, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट इन साइंस, साइंस में हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि डेंटल हेल्थ पे ही क्यों ना ले लूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टॉपिक, और मुझे लगता है कि बहुत ही उपयोगी शीर्षक है ये। डॉक्टर शर्मा ने कहा यू कैन कम फॉर गाइडेंस फॉर योर प्रोजेक्ट इफ़ यू नीड, अगर तुम्हें ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो यू कैन कम, तुम आ सकती हो मार्गदर्शन के लिए, अपने प्रोजेक्ट की मार्गदर्शन के लिए तुम आ सकती हो अगर तुमको ज़रूरत हो। सोनिया का इट्स सो नाइस ऑफ यू,
आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक हैं, बहुत बढ़िया हैं। डॉक्टर सर मैंने कहा यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको मैं थोड़ी सी ग्लोसरी बता देता हूँ। डेंटिस्ट अ डॉक्टर हु ट्रीट्स टीथ प्रॉब्लम, दांत की समस्याओं को इलाज करने वाले डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। टेरिबल मतलब अनबियरेबल, असहनीय। टूथेक पेन ऑफ टीथ, दांत का दर्द है। कॉम्पिटेंट, क्लेवर, कैपेबल, योग्य, समर्थ, काबिल। स्पॉट का मतलब डॉट, बिंदु। कैविटी, होलो, खोखला। स्टार्टलेस, सडन, शॉक्ड और सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गए। प्रेस्क्राइब, सजेस्ट, डिक्टेट, लिखा या सुझाव दिया। सबसाइड, डिक्रीज और रिड्यूस, घट जाना, कम हो जाना। एयर रोटोर, एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक टीथ, दांत को चेक करने वाला एक यंत्र। फॉन्ड ऑफ, लाइक, मच, ज़्यादा पसंद करना, शौकीन होना। सब्सटेंस, एलिमेंट, तत्व। रिक्वायरमेंट, नीड, आवश्यकता। हाइजीन, स्टडी इन प्रैक्टिस ऑफ क्लीनिंग, स्वच्छता का अध्ययन और उसका अभ्यास। टीनी बिट्स, स्मॉल पार्ट की, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। पार्टिकल्स माने क्रम, भोजन का छोटा सा टुकड़ा। बिट, थोड़ा सा। जर्म्स मतलब बैक्टीरियम, माइक्रोब, बैक्टीरियम जीवाणु अथवा माइक्रोब सूक्ष्म जीवाणु, छोटे छोटे जीव। इवेंचुअली, एट लास्ट, अंत में। इनेमल, कवर आर कोटिंग, परत, लेयर, कोर्स परत। डिसिडस, टेम्परेरी, अस्थाई। फंक्शन, वर्क, काम। इंसाइजर, शार्प टीथ फॉर कटिंग, काटने के लिए जो दांत इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर। कैनाइन, पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू इंसाइजर, इंसाइजर के जस्ट बगल में जो दांत होते हैं नुकीले। मोलर, टीथ एट द बैक, अकल की दाढ़ जिसको बोलते हैं, आखिरी जो दांत हैं वो। रेस्टोरेशन, रिप्लेसमेंट, स्थानांतरण। एम्बेरेस, टू फील असेम्ड, शर्मिंदा महसूस करना। अलाइनमेंट, अरेंजमेंट इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में व्यवस्थित करना, एक क्रम में सेट करना। आर्थोडोंटिस्ट, अ डॉक्टर हु करेक्ट्स द इरेगुलरिटी इन द पोजीशन ऑफ टीथ, दांतों की स्थिति, स्थान में आगे पीछे गड़बड़ी हो उसकी अनियमितता को दूर करने वाले डॉक्टर को बोलते हैं आर्थोडोंटिस्ट। प्रोब क्या है? अ थिन मेटल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डेंटिस्ट, दांत के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पतला यंत्र है धातु का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए, और नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।